वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी पोएम है टू बी और नॉट टू बी, जो बाय विलियम शेक्सपियर। जन्म की हम बात करें तो 26 अप्रैल 1564 स्ट्रैटफोर्ड इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। डेथ की अगर बात करें तो 23 अप्रैल 66 में इनकी डेथ हुई थी इंग्लैंड में। एन इंग्लिश प्ले राइट, पोइट, एक्टर, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्डली ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट। आगे उन्हें इंग्लैंड नेशनल पोइट और बर्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं इनके प्ले के बारे में। तो 39 इनके प्ले हैं और इन्होंने 18 वर्ष की आयु में 154 सोनेट्स लिखे हैं। ठीक है, इनकी मैरिज एना हैथवे से हुई। टू बी और नॉट टू बी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द हेमलेट, जो कि प्रिंस ऑफ डेनमार्क। अगर सोलोलॉकी की बात करें तो ओफिलिया हु इज़ द नोबल वुमेन डेनमार्क, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट से लिया गया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनोलॉजी इन द वर्ल्ड लिटरेचर। आगे हम पोएम की समरी के बारे में बात करते हैं। और जो ये पोएम है टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर के समस्त साहित्य में से में यह शोकतन सर्वाधिक प्रसिद्ध शोकतनों में से एक है। उसके सामने एक असमंजस की स्थिति है, जीवित रहूं या नहीं रहूं, यह प्रश्न उसके सामने आता है। और इसी प्रश्न से हेमलेट अपना शोकदन प्रारंभ करता है। जो राजकुमार है उसके सामने दो रास्ते हैं, इसके बारे में वो कहता है। पहला तो विकल्प यह है कि जो बिना कुछ किए निष्क्रिय रहकर जो दुर्भाग्य आया है उसे चुपचाप सहन कर लिया जाए, परंतु यह रास्ता महान रास्ता नहीं हो सकता। विकल्प दूसरे की बात करें तो उसमें यह है कि निश्चित ही दुष्कर्म या पाप का सामना किया जाए, जीवन की मुसीबतों या विरुद्ध लड़ा जाए तथा उन पर विजय प्राप्त की जाए। इस कथन से हमें यही पता चलता है कि जो हेमलेट है, इस पोएम का मेन कैरेक्टर, उसके मस्तिष्क में नैतिक द्वंद्व चल रहा है। आगे जो युवा राजकुमार है हेमलेट, इसके बाद एक अन्य विकल्प के बारे में कहता है जो उसे मुसीबतों से छुटकारा दिला सकता है। यह विकल्प है कॉमिट सुसाइड, यानी आत्महत्या करें के मर जाना। हेमलेट इस बात पर विचार करता है कि क्या उचित है कि आत्महत्या करके अनंत निद्रा में सो जाए तथा इस प्रकार समस्त क्लेशों मानसिक संतापों को भुला दें। और इस प्रकार की नींद से यहाँ मतलब है कि जो आत्महत्या करके जो मृत्यु प्राप्त हुई है वहाँ पर इसी नींद के बारे में बताया गया है। तथा इसी नींद प्राप्त करके हम दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तथा हजारों भौतिक दुखों मुसीबतों से बच सकते हैं। मृत्यु नींद के समान है, अनंत नींद के समान। आगे हम सेकंड एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि संसार से ऊब जाने की भावना ने उसकी आत्मा को जड़ लिया है, परंतु क्या मृत्यु सब मुसीबतों का अंत कर सकती है। इन पंक्तियों में वह उन बातों का वर्णन करता है जो आत्महत्या को व्यर्थ बना देती है। वह मृत्यु की निद्रा से सो सकता है, परंतु क्या इससे उसे समस्त भौतिक दुखों की छुटकारा मिल सकता है। इस उसकी आत्महत्या करने में यही बाधा है। जब मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर को छोड़ देता है तथा अन्य बातें आ जाती हैं, उसे चिंताओं से छुटकारा नहीं प्राप्त होने देती है। मृत्यु के बाद इस जीवन का यह विचार मुसीबतों को इतनी लंबी रहने वाली बना देता है। हेमलेट को आत्महत्या द्वारा अपने जीवन को नष्ट होने से बचाता है। आत्महत्या के विषय में जो तर्क हेमलेट इससे पूर्व के शोकतन में देता है वह भिन्न है। वह कहता है कि यदि धर्म के समान आत्मघात करना बुरा न होता तो मैं आत्मघात कर लेता, यानी इस संसार के दुखों से मैं छुटकारा अभी तक पा चुका होता। पहले शोकतन में नैतिक विचार और सांसारिक दुखों के विचार उसके आत्महत्या करने के मार्ग में बाधक बने हुए हैं, यानी वो कहीं ना कहीं अपने समाज अपने परिवार के बारे में सोचता ही है। और आगे की हमारी थर्ड एक्सप्लेनेशन में जो हेलमेट उन अनेक दुखों के विषय में बताता है जो मनुष्य को सामान्यतः सहन करने पड़ते हैं। वह कहता है कि मनुष्य इन सभी मुसीबतों को सहन नहीं करें। यदि उसे आत्महत्या के द्वारा जीवन समाप्त करने की स्वतंत्रता हो तो इन चीज़ों को क्यों सहन करें। इस धरती पर जीवन में कोई आनंददायक चीज़ प्राप्त होने को नहीं है, यानी हमें किसी भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि प्रचुर मात्रा में आनंद प्राप्त हो। यहाँ मनुष्य के दुर्भाग्य के थपेड़े तथा घमंडी आदमियों के द्वारा किए जाने वाला अपमान सहन करना पड़ता है। ज़्यादातर ताकतवर लोगों के द्वारा आदमी का सताया जाना, घमंडी आदमी का हट सहन करना पड़ता है। प्रेम की असफलता के कारण मिलने वाले दुख सहन करने पड़ते हैं।
कानून के द्वारा न्याय देने में देरी सहन करनी पड़ती है। अफसरों की अकड़ तथा योग्य व्यक्तियों को अयोग्य अफसरों द्वारा अपमान सहन करना पड़ता है, जो कि नेताओं के द्वारा होता है। यह सब मुसीबतें व दुख जीवन को अत्यंत कटु व दुखी बना देते हैं। मुझे इन सभी का अंत एक छुरे की चोट से कर सकता है, आत्महत्या करके, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं करता। यानी मनुष्यों को आत्महत्या करने से रोकता है। रोकने का कारण क्या है कि यहाँ पर निश्चित ही नहीं है कि उसका जीवन दुखों से भरा होगा या नहीं होगा। इसलिए वो आत्महत्या करने से पहले काफ़ी सोचता है और रुक जाता है। आगे हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो उसमें हैमलेट आत्महत्या करने के विषय में तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालता है कि आत्महत्या करके उसके उद्देश्यों की तीव्रता कम करने वाला कारण है। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह विचार जीवन के दुखों को मृत्यु के बाद भी चालू रखने का विचार। हेमलेट अपने विचारों के दायरे को और अधिक विस्तृत करता है तथा कहता है कि अनेक महत्वपूर्ण कार्य इसलिए नहीं होते कि हम उनके होने के बाद प्रभावों के बारे में सोचने लगे। किसी कार्य को कार्य के रूप में वास्तविकता में परिणत करने में हमारा सोच विचार करना हमें कमज़ोर बना देता है। यहाँ पर उसके कहने का मतलब है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम उसके बारे में पहले सोचते हैं कि ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। यानी हम ज़्यादातर उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। उसके सक्सेस होने के या फिर फेल होने के चांसेस कितने हैं, तो उस बारे में हम विचार करने लग जाते हैं और वो कार्य ठीक प्रकार से नहीं होता है। आगे हम देखते हैं किसी कार्य के विषय में बहुत अधिक सोचना विचारना इसके होने वाले परिणाम के विषय के पक्ष के बारे में और विपक्ष के बारे में सोचना अक्सर हमारे दृढ़ निश्चय को नष्ट कर देता है। मैंने बोला है ना कि हम कार्य के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से सोचते हैं। इस प्रकार से उस नदी के समान जो रेगिस्तान में जाकर सूख जाती है, इस प्रकार अपने लंबे रास्ते को तय करने के बाद समुद्र में नदी पहुंचती है। किसी कार्य के बारे में बहुत बारीकी से विचार विमर्श करना प्राय सिद्धांतों में फंसा देता है और कार्य के रूप में परिणत होने से रह जाता है। इस प्रकार से अत्यधिक सोचना विचारने के कारण अनेक महत्वपूर्ण कार्य विचारों के संसार में ही रह जाते हैं। यानी हम सोच विचार करके ही कि ये कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, एक संदीप माहेश्वरी की एक बात है कि अगर सबसे ज़्यादा धन है ना वो कब्रिस्तान में, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा विचार विमर्श सभी दफन हुए पड़े हैं। इसलिए आपके पास जो भी विचार है उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकली यूज करें। आगे हेमलेट को डर है कि मृत्यु के जीवन से भी अधिक बुरी साबित हो सकती है, मृत्यु जीवन से भी अधिक बुरी साबित हो सकती है। यह सोच आत्महत्या द्वारा समस्या हल करने में बाधक बन जाता है। इस प्रकार हेमलेट की समस्या है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, यह सुलझती नहीं और आखिर में क्वेश्चन बना ही रहता है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर ये क्वेश्चन ही है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ मेरी तरफ से कि ज़िंदगी एक खेल है। इससे ना तो जीतना ज़रूरी है ना हारना ज़रूरी है। ये ज़िंदगी का खेल है, इसे खेलना ज़रूरी है। और अगर आपका भी कोई इस तरह का विचार हो इस पोएम के बारे में तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू। और ऐसी समरी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, बाय।